हे दोस्तों, वेलकम टू माय नहीं 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 चलो आज मैं गुजराती में इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक है, स्वागत आपका गुजराती में करती हूँ। मैं गुजराती हूँ तो मुझे लगा आज यही करते हैं। તો તમારું બધાનું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। કેમ છો તમે બધાએ અને મારો વિડીયો પૂરો જોજો તમે। चलो तो शुरुआत करिए। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिनी मार्ट यानी कि सौक्यों को जो बंदा उसके पास लाने के लिए बैठा था ना, उसका ध्यान रखने के लिए आया था, वो उसे मार कर उठाता है और बोलता है कि चल उठ, नीचे जाना है तुझे फर्स्ट फ्लोर पर। तो बेचारा उठ जाता है सौक्यों। तो बेचारा सौक्यों चलने लगता है ओके बोल के, और वो मन में सोच रहा था, अरे मुझे तो नहाना पड़ेगा ना। जोंग्रीम ने ऐसा बोला था लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था कि मैं कितना गंदा हूँ, इसलिए ये टाइम तो मेरा नहाने का होना चाहिए। अगर फर्स्ट फ्लोर पर वो आया है तो मुझे नहा कर जाना चाहिए। वो मुझे छुएगा और उसे गंदा फील हुआ तो मुझे नहाना चाहिए। तो पीछे उसके जो बंदा आ रहा था, जो उसके मतलब कि उसकी केयर के लिए खड़ा था, तो वो बोलता है, उसको समझ में आ गया था कि ये जोंग्रीम को ही ढूंढ रहा है। तो वो बोलता है कि सेठ तो कब के चले गए। तो जोंग्रीम को ना पाकर सौक्योंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे पता था मैं कितना पागल हूँ ना, मैं कितना स्टूपिड हूँ ना कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे लिए और मेरे ऐसे दिन के लिए वो यहाँ पर रहेगा। मैं कितना पागल था ना। वैसे मैं उसके बिना भी ओके हूँ, मुझे उससे इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और आज तो मेरा वो दिन है। तो ये बोलकर वो सोचने लगता है, यानी कि आज उसकी माँ की अस्थियाँ लेनी थी उसे, वो दिन था। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसको ट्रॉमा होने लगता है, पैनिक अटैक आने लगता है। उसकी सांस इतनी तेज़ हो गई थी, वो ठीक से सांस भी नहीं ले रहा था, और उसकी धड़कन जो थी ना, वो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि उसको कान तक सुनाई दे रहा था ये सब। फिर वो मन ही मन में बोलने लगता है, फाइनली आज वो दिन है जब मेरी माँ की अस्थियाँ, यानी कि मेरी माँ इस रेड मैंसन को फाइनली छोड़कर चली जाएगी। गाइस, इसका क्या था, इसने कभी भी रेड मैंशन यानी कि जो ये हवेली थी ना, उसके बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखा था। उसको तो यही लगता था कि जो भी दुनिया है ना, यही है और ऐसे ही सब लोग रहते हैं। देखो ना यार, कोई होता है, उसने जब तक कुछ देखा नहीं होता उसको पता ही नहीं होता ना कि ऐसा भी कुछ होता है, इससे बाहर भी कोई अच्छी दुनिया है। पर जब उसको पहली बार जोंग्रीम ने बुलाया था अपने घर पर, तब रेड मैंशन को छोड़कर जब वो उसके घर पर गया ना, तब उसको पता चला कि रेड मैंशन लाल हवेली के बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा कलरफुल, सुंदर और कितनी मस्त है। फिर वो दरवाजे की ओर देखता है और मन में सोचता है, पता नहीं अब क्या होगा। और उसे कुछ होने लगता है। वो खुद को बोलता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे शायद पानी पीना चाहिए। क्या मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ? क्या मुझे कुछ हो रहा है? फिर वो एक दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसमें से वो ही बूढ़ा निकलता है जिसने बहुत पहले, आपको पता ही होगा कि इसको कुछ सामान देने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए भेजा था। आपको पता ही है कि यहाँ पर कितना घिनौना काम चलता था रेड मैंशन में, वो सब भिजवाने का। तो अब समझ जाओ यार, लास्ट में वो शब्द, वो वर्ड मैंने बोला था ना, तो उस पर मेरे रिस्ट्रिक्शन आ गया है वीडियो में, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब समझ जाओ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो इलीगल काम चल रहा था। ठीक है, वो गुस्से में बोलने लगता है, कौन है रे? हाँ कौन है? वो बाहर देखता है तो बाहर खड़ा था मिनी मार्ट यानी कि सौक्यों। वो जैसे ही मिनी मार्ट को देखता है, वो बोलता है, मिनी मार्ट साले तू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मिनी मार्ट बोलता है, वो आपने लास्ट टाइम मुझे भिजवाने के लिए बोला था ना। अब समझ जाओ, वो टाइप की दवाई है जिससे नशा होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप समझ जाओ किसके लिए यूज़ होता है। तो ये मिनी मार्ट उसको बोल रहा था, सौक्यों बोलता है कि आपके पास जो लास्ट टाइम मैंने आपने मुझे देने के लिए बोला था, उसमें से क्या कुछ बचा है? तो आप प्लीज़ मुझे उसे दे दो ना। अगर आपको उसके पैसे चाहिए तो मैं उसके लिए पे भी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे थोड़ा सा दे दो, बस थोड़ा सा। तो ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ वैसे मैं सोच तो रहा था थोड़ा फ़न करने के लिए, वैसे मेरे साथ 2-4 ऐसे लोग तो हैं जो फ़न कर रहे हैं अभी।
ये बात सुनते ही सॉक्योंग मन में सोचने लगता है कि अच्छा, तो अंदर वो जो लोग बैठे हैं वो सब वो ले रहे हैं, आप समझ जाओ मैं जिसकी बात कर रही थी, जिसको मांगने के लिए नशा होता है ना, जिससे वो मांगने के लिए जो सॉक्योंग यहाँ पर आया था ना, वो ले रहे थे वो सब लोग। ओके ठीक है। तो ये सोच कर वो मन में सोचता है कि अच्छा, वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो भी ये सब कर रहे हैं, तो इस फन की बात हो रही है यहाँ पर। फिर वो मन में सोचने लगता है कि काश ऐसा हो जाए कि जोंगरिम भी यहाँ पर आ जाए और वो भी हमारे साथ फ़न करे। ये लड़का है ना, इतना ज़्यादा साइको हो गया, इतना ज़्यादा पागल हो गया है, उसको बस जोंगरिम ही दिखाई दे रहा है। कभी उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि लाइक उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, उसकी मम्मा की याद आ रही है, वो बहुत पागलों की तरह अपनी मम्मी को याद कर रहा है, उसकी माँ उसको पुकार रही है, हेलुसिनेशन हो रहा है। दूसरी तरफ ये बंदा जोंगरिम को याद कर रहा है और वो भी इंटीमेट होने के लिए। ठीक है। फिर जो ये बूढ़ा आदमी खड़ा था ना, वो मुस्कुराने लगता है, लाइक इसको देखो, ये वो विलन टाइप का होता है ना, जो गंदे गंदे काम करता है, उस टाइप का दिखाई दे रहा है। वो क्या है, जिसको पता होगा ना, वो शक्ति कपूर, उसका रोल क्या होता है पिक्चर में, आपको पता है, थोड़ा ठरकी टाइप का। फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या इतना सही था, या फिर मुझे इसको थोड़ी और ज़्यादा बटरिंग करनी चाहिए। उसको लगा कि ये इतने में मान गया लगता है अंदर बुलाने के लिए। ये बंदा जानबूझकर जाल बिछा रहा था जिससे कि ये चैंगशू अंदर आ जाए। ठीक है, सॉरी चैंगशू नहीं, सॉक्योंग। चैंगशू कौन था भाई? हाँ सॉरी, CCBL में था ना वो, तो मुझे ये याद आ गया। तो वो सॉक्योंग को सोच रहा था कि इसको अंदर बुला दूँ, ऐसी जाल में बिछा दूँ। वो सक्सेस हो जाता है और सॉक्योंग जो सामने खड़ा हुआ था ना, वो मन में सोचता है जाओ कि ना जाओ। फिर वो बंदा बोलता है चलो आ जाओ अंदर। फिर ये सॉक्योंग अंदर चला जाता है। ओ भाई, अब देखो लाइक किसने इसकी क्या हालत बना रखी है। ये भाई है ना, अपने आप को ये इंजेक्शन विंजेक्शन दे के नशा वशा करके, और इसकी हालत देखो, हंस रहा है ये बंदा, एक साइड पड़ा हुआ है, इसको पूरी तरीके से नशा चढ़ गया है। ठीक है। सॉक्योंग अपने आप से ही बोल रहा था, वाह क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये, वाह बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई सॉफ्ट सी चीज़, कोई ब्लैंकेट सॉफ्ट सा मेरे चेहरे को रब किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इतना अच्छा फील तो मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी गार्डन में हूँ जहाँ पर फूल ही फूल है। तो गाइज़ आपको पता ही होगा, लाइक आपने बहुत ज़्यादा स्टोरी भी सुनी होगी कि यार हम ऐसे चीज़ में होते हैं ना, लाइक इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, फिर हम ये सब करने लगते हैं। पर यार नको कभी ऐसा मत करो, तो बताओ भाई, ये सब नहीं करना चाहिए। उसको वो सब याद आए जा रहा था जो उसने जोंगरिम के प्लेस पर बिताया था। वो खुद को बोल रहा था, वाह ये वो ही दिन की याद दिला रहा है जब मेरे पीछे जोंगरिम था और वो मेरे साथ वो सब किए जा रहा था। वो उसके हाथों का टच, वो प्यारी से बाहों में लेने वाला टच, वो स्मेल, सब कुछ याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो मेरे पास है, मुझे ज़रूरत है उसकी। हाँ मुझे ज़रूरत है उसकी अभी। और वो आंखें बंद करता है, उसको ऐसा ही सेम टू सेम फील होने लगता है कि मानो उसके साथ जोंगरिम वो सब कर रहा है और वो मज़े ले रहा है। वो बोलता है या इट्स फील गुड, सो मच गुड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर के बाद ऐसा सेंस होता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ है और मैंने नशे वशे किए हुए हैं। तो वो बोलता है आई वोना गो बैक देयर। फिर ये बंदा है ना, वो याद करने लगता है, लाइक अपनी जो की थी ना, जो कि जोंगरिम ने ले ली थी, वो सारी की को याद करने लगता है। रेफ्रिजरेटर की, डोर की, फ्रिज की, ना जाने कितनी की थी। इसको ऐसा लगता है कि ये सब सारी चीज़ें होना, उसकी की अपने पास होना, मतलब कि वो करोड़पति है। ठीक है। जो यार बंदा होता है ना कि जिसके पास उसने एक साथ लाइक वो क्या कहते हैं, उसने उतने पैसे नहीं देखे, उसने सिर्फ वो 50-50 का बंडल भी देख देना तो उसके लिए उसके हाथ में आए तो वो भी उसको लगेगा कि मैं करोड़पति बन गया हूँ। बस ऐसा इसको फील हो रहा था। वो सब कुछ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें याद किए जा रहा था जो उसको बहुत अच्छा फील करवा रही थी। अब नशे वशे करेगा, टल्ली होएगा, नशेड़ी बनेगा तो फिर ये सब ये होगा ना इसके साथ। तभी अचानक एक बंदा आता है यहाँ पर, वो ही बंदा जो वहाँ पर फ़न कर रहा था। ठीक है, वो सब किया जा रहा था।
लाइक नशे वैसे वो भी कर रहा था, जो वो बूढ़ा आदमी था उसके घर पर था। तो वो देखता है कि ये एक बच्चा है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी नशे कर रहा है। तो वो उसके पास आता है और बोलता है मुझे लगता है कि ये तेरे लिए। गाइस आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा मस्त धांसू होने वाला है कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा, ये जो सॉक्यूंग है उसका फ़ायदा उठाने वाला है। और अगर ये चीज़ जोंगरीम को पता चल गई, बिकॉज जोंगरीम तो अब पसंद करने लगा है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगी है उसको सॉक्यूंग के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो जल्दी मिलते हैं। और वैसे मुझे एक ने कमेंट किया था लास्ट में कि आप व्लॉग बनाओ। भाई मुझे सच में व्लॉग बनाने का बहुत मन था, पर मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे में ऐसा क्या है कि लोग देखेंगे। पर ठीक है, चलो व्लॉग बनाएंगे, हम देखेंगे आगे। बाय बाय।